राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या भी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। रामगढ़ विषधारी में 3 नर और 5 मादा सहित 8 बाघ हैं, जबकि मुकुंदरा में 7 बाघों में 2 नर, 4 मादा और 1 शावक शामिल है। संख्या के लिहाज से भले ही दोनों टाइगर रिजर्व अभी छोटे दिखाई देते हों, लेकिन संरक्षण विज्ञान के दृष्टिकोण से ये दोनों आज देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं में बदल चुके हैं। यहाँ एक साथ 3 ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिन पर भविष्य का भारतीय बाघ संरक्षण काफी हद तक निर्भर करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर कंजर्वेशन की 3 प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, जिनमें इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन, कैप्टिव टू रीवाइल्ड कार्यक्रम, जीन पूल डेवलपमेंट शामिल हैं। देश में संभवतः पहली बार किसी 2 टाइगर रिजर्व में ये तीनों प्रक्रियाएं समानांतर रूप से संचालित की जा रही हैं। रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन T84 एरोहेड की दोनों बेटियों को अलग अलग टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया। एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी जबकि दूसरी को मुकुंदरा हिल्स में स्थापित किया गया। इस ट्रांसलोकेशन का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि नए क्षेत्रों में प्रजनन स्थापित कर स्वतंत्र बाघ आबादी विकसित करना था। यदि ये बाघिनें सफलतापूर्वक प्रजनन करती हैं, तो दोनों टाइगर रिजर्व में नई पीढ़ी की नींव मजबूत होगी। T114 के शावक संरक्षण की नई उम्मीद। राजस्थान में संरक्षण विज्ञान का सबसे अनूठा प्रयोग T114 के दोनों शावकों के माध्यम से चल रहा है। मां की मृत्यु के बाद नर और मादा दोनों शावकों का पालन पोषण कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में किया गया। नर शावक को रामगढ़ विषधारी और मादा शावक को मुकुंदरा भेजा गया। मुकुंदरा में मादा शावक खुले जंगल में अपनी स्वतंत्र टेरिटरी विकसित कर रही है। वहीं रामगढ़ विषधारी में उसके भाई को हाल ही में रेडियो कॉलर लगाया गया है और जल्द ही उसे भी जंगल में हार्ड रिलीज किए जाने की तैयारी है। यह संभवतः राजस्थान का पहला ऐसा मामला होगा जहां जंगल में जन्मे और कैद में पले व सब एडल्ट होने के बाद पुनः जंगल में छोड़े गए बाघों की दीर्घकालिक निगरानी की जा रही है। जीन पूल डेवलपमेंट असली परीक्षा शुरू। किसी भी छोटी बाघ आबादी के सामने सबसे बड़ा खतरा इनब्रीडिंग और सीमित जीन पूल होता है। इसी चुनौती को देखते हुए मध्य प्रदेश के पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान लाया गया। इन बाघिनों का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि नए आनुवंशिक तत्व जोड़ना है। रामगढ़ विषधारी में लाई गई बाघिन का स्थानीय नर बाघ के साथ 1-2 बार संपर्क हुआ है, लेकिन अभी तक सफल मैथुन दर्ज नहीं हुआ। दूसरी ओर मुकुंदरा में मध्य प्रदेश से लाई गई बाघिन का स्थानीय नर बाघ के साथ संपर्क हुआ, लेकिन 2 अवसरों पर नर द्वारा उस पर आक्रामक व्यवहार भी देखा गया। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह असामान्य नहीं है। नई जगह, नई टेरिटरी, नया सामाजिक दबाव और पूर्व प्रजनन इतिहास जैसे कारक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मुकुंदरा लाई गई बाघिन पहले बांधवगढ़ में अपने नर साथी के साथ प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित कर चुकी। ऐसे में नई परिस्थितियों को स्वीकार करने में समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। आज के परिणाम कल की राष्ट्रीय नीति। मुकुंदरा और रामगढ़ से प्राप्त होने वाले परिणाम भविष्य की राष्ट्रीय टाइगर ट्रांसलोकेशन नीति, जेनेटिक मैनेजमेंट नीति और रीवाइल्डिंग प्रोटोकॉल का आधार बन सकते हैं। संभव है कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, विभिन्न राज्य वन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं भी इन प्रयोगों के निष्कर्षों का अध्ययन करें। राजस्थान को चाहिए कि इन प्रयोगों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया जाए। प्रत्येक व्यवहारिक बदलाव, प्रजनन प्रतिक्रिया, टेरिटरी निर्माण, शिकार क्षमता, स्वास्थ्य स्थिति और सामाजिक अनुकूलन का डेटा संकलित किया जाए। यदि ऐसा होता है तो राजस्थान दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है जहां ट्रांसलोकेशन, जेनेटिक रेस्क्यू और रीवाइल्डिंग एक साथ लागू किए गए हों। फील्ड डायरेक्टर सुगुनाराम जाट के नेतृत्व में दोनों टाइगर रिजर्व में इन प्रक्रियाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। मुकुंदरा के डीएफओ एस मुथु और रामगढ़ विषधारी के डीएफओ अरुण कुमार सहित वन विभाग की टीमें दिन प्रतिदिन गतिविधियों का अध्ययन कर रही हैं। रेडियो कॉलर डेटा, कैमरा ट्रैप रिकॉर्ड, व्यवहारिक अवलोकन और फील्ड रिपोर्ट के माध्यम से प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी भारत में बाघ संरक्षण के अगले अध्याय की प्रयोगशालाएं बन चुकी हैं। यहाँ जो परिणाम सामने आएंगे वे केवल राजस्थान के लिए ही नहीं
बल्कि देश और दुनिया के उन सभी संरक्षित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। रामगढ़, विषधारी और मुकंदरा के अंदर 3 टाइगर कंजर्वेशन के प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, जिन पर पूरे देश की निगाह है। पहला, वाइल्ड से कैप्टिविटी और कैप्टिविटी से वापस रिवाइल्डिंग। दूसरा, इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन। और तीसरा, एरोहेड की दोनों बेटियों का पुनर्स्थापन। तीनों प्रयोग सफल रहे तो निश्चय ही राजस्थान की पहचान देश के उन चुनिंदा टाइगर रिजर्व में होगी जिनमें ठोस बाघ संरक्षण के कार्य चल रहे हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।